सिरोंज के बहुचर्चित तालाब पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसकी कल प्रशासन द्वारा नपती कराई गई थी और नपती होने के बाद कई जगह तालाब की ज़मीन निकली है। तालाब के साथ में एक नंबर और नपा था, उसकी ज़मीन भी निकली है। तो इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक खर्चा जी, जिन्होंने लगातार इस तालाब की नपती कराने के लिए संघर्ष किया। आज हम उनसे पूछना चाहेंगे कि प्रशासन ने नपती तो करा दी, लेकिन अभी हदबंदी नहीं हुई, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, मेरा कहना ये है कि सीमांकन हो जाए और वैसा का वैसा छोड़ दो, कोई औचित्य नहीं है। तालाब नवाब साहब के जमाने का है, उनका सोच तो देखो। सनातन धर्मियों के लिए मंदिर, मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद, इतना प्यारा नजारा था ये, जैसे भोपाल का नजारा था। लेकिन आज जो इसकी हालात है वो इतनी दयनीय है कि इसकी आवाज सिर्फ मैं उठाता था। इस आवाज को मुकाम देना सिर्फ एक व्यक्ति का काम रहा है, वो उमाकांत शर्मा। कोई दूसरा साहस नहीं जुटा पाया। लेकिन क्या है कि इसकी सबसे पहले हदबंदी होना चाहिए, एक। दूसरा क्या है कि जैसे अपन कहते हैं कि आपकी बरस तो धरती की रानी कर देंगे, जब ये लबालब होगा तो ये दोनों रास्ते बंद होना चाहिए। नहीं, क्या हालात होंगे कि मवेशी आके तालाब में मरेगी, जो रास्ता चलते होंगे वो अस्पताल में भर्ती होंगे। और प्रशासन को उस बात का ध्यान देना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, आप ही के चैनल पे विधायक जी ने इस तालाब का वर्णन किया था कि पूरे शहर की जो विसर्जन होता था मूर्तियों का, वो इसी तालाब में होता था। बहुत बड़ा मेला भरता था, पार्क से लेके थाने तक लाइट लगती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश शासन की जो जन गंगा संवर्धन योजना है, उससे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो जो चिन्हित प्राचीन जगह थी, शासन के आदेशों पे प्रशासन ने अमल किया और उनको मुकाम दिया। तो ये मान के चलिएगा, अगर इसमें कोई भी सेटिंगबाजी हुई, कारण क्या है, ये तालाब तो पिछले 10-15 वर्षों से सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। हम कई वर्षों से देख रहे हैं ये तालाब सिरोंज का चर्चा का विषय बना हुआ है। कई बार इसमें नपती के लिए बात कही जाती है। आप भी अनशन पे बैठे, पिछली बार जब आप अनशन पे बैठे और फिर आपने अनशन खत्म कर दिया, तो लोगों ने आपके ऊपर भी आरोप लगाया कई कि कहीं इनकी सेटिंग तो नहीं हो गई, इनके ऊपर कोई दाम आ गया, दबाव आ गया, किस वजह से इन्होंने छोड़ दिया। और आज आप इस मुकाम तक पहुंच गए कि तालाब की नपती हो गई। अब कहीं आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है या किसी और तरीके से और कोई बात की जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखो, आपने ये कहा कि इतने वर्षों तक आज तक क्यों ये नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो पति शादी के बाद बेटी का जन्म दे और वही बेटी से बलात्कार कर दे, फिर आप क्या करोगे? इस तालाब के संग क्या हुआ कि 2011 से शासन की जितनी भी योजनाएं आती थी, सरोवर हमारी धरोहर, वृक्षारोपण, मुख्यमंत्री जलाभिषेक योजनाएं, तो इस तालाब में 10-11 वर्षों से कम 15 से 20 करोड़ रुपया कागजों में तालाब, भोपाल के तालाब के मुकाबले काम हुआ है, नंबर 1। और ये तो ताजा उदाहरण है। 2,66,00,000 रुपया चंद्रमोहन ठाकुर जी लाए थे, पूर्व एसडीएम, और 50 लाख रुपए जनता ने दिया था। 3,16,00,000 रुपए हुए। मुझे लिख के ये दिया था कि 1,12,00,000 रुपए खर्च हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर इसका भी हिसाब नहीं दिया तो ये तालाब आज एक ऐसा मुकाम बन गया है, या तो विधायक जी को मध्य प्रदेश शासन में मंत्री बनाएगा, आने वाले कल में योगी की तरह मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर ये तालाब को संपूर्ण रूप नहीं दे सके तो इनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। और एक और देखिए बात सबसे बड़ी, कि नगर पालिका परिषद का एक पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष विधायक जी की तारीफ नहीं कर सका, उन्हें सीमांकन करा दिया। भाजपा का एक भी जो कहते हैं कि हम जान से भी प्यारा है, लक्ष्मीकांत हमारा है, उमाकांत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कहाँ है साथ? किसी ने सीमांकन की तारीफ की?
बहुत स्पष्ट बात है कि भूमाफियों के चंगुल में है ये शहर। विधायक जी को सख्ती करना पड़ेगी जैसे योगी ने करी थी, तो मुकाम हासिल करेंगे। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले कल में हमारे विधायक जी जिस तरीके से उनके भाई मंत्री बने थे वो मंत्री बने, और जो भाई ना पा सके वो उमाकांत जी पाए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्हें करना होगा जो भी अनमोल धरोहर हैं, चाहे केथन तालाब हो, चाहे मरघट हो, चाहे मुसलमान अगर कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, तो जो उनने कहा था कि ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से दूर, और भाजपा का ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जब ही सफल होगा जब सिरोंज को पुराने रूप में लाके खड़ा कर देंगे। इसका जो है सीमांकन होने के बाद तो हदबंदी नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, ये आगे सवाल है। हदबंदी नहीं हुई तो मुझे ये मालूम है कि कौन कौन का किरदार है जिसने इसको इस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं विधायक जी के सम्मान के लिए, क्योंकि आपके इसी में आप ही ने लिया था इंटरव्यू, मैं विधायक के सम्मान के लिए फिर आमरण अनशन पे बैठूंगा और फिर कहूंगा विधायक जी अच्छा अपना माथा ठनका लो। जिस तरीके आपने जनपद के सीओ के अंदर करवा दिया, फिर से बेईमानों को भी अंदर करा दो जो न मध्य प्रदेश शासन का कहना मानते और न विधायक का कहना मानते। तो साफ कहना है यहाँ पर खर्चा जी का, अगर सीमांकन होने के बाद इसका हदबंदी नहीं हुई तो ये फिर अनशन में बैठेंगे और दोबारा इस तरह के लिए आवाज उठाएंगे।